हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आपके बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू हो चुके हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th के इम्पोर्टेंट साइंस एमसीक्यूज। चैप्टर फर्स्ट के साइंस एमसीक्यूज हैं ये। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण नाम का चैप्टर है। इसके 10 हम आपको इम्पोर्टेंट साइंस एमसीक्यूज कराने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि ये चैनल देता है आपको सीबीएसई से रिलेटेड हर छोटी बड़ी अपडेट, साथ ही साथ आपको इस तरह की एमसीक्यूज वीडियो भी। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। पहली चीज ये कि आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो ये सारे जो लिंक्स हैं, इन सारे लिंक्स पर जाकर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। और इन सभी सपोर्ट से जो हमारा हौसला है वो काफी बढ़ता है और हम और बेटर तरीके से काम करने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं। चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ। ये जो हमारा पहला प्रश्न है इसमें आप देख सकते हैं, पहला प्रश्न ये दे रखा है कि सफेदी के पश्चात दीवारों पर चमक का क्या कारण हो सकता है। क्या वो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, या फिर कैल्शियम फॉस्फेट है। यहाँ पर आपको चार ऑप्शंस दे रखे हैं और इन चारों ऑप्शंस में से कोई एक राइट आंसर है। अगर आपको इसका राइट आंसर पता है तो मुझे नीचे कमेंट कीजिए, वरना हम तो आपको इसका राइट आंसर बता ही देंगे। देखिए बच्चे, सफेदी के लिए जो आप दीवार पर जो भी यूज करते हैं, जो बुझा हुआ चूना होता है, जैसे हम कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, ठीक है। तो उस कैल्शियम कार्बोनेट के कारण ही दीवारों पर जो है वो चमक आती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं हम दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। दूसरे प्रश्न में कहता है कि जल का वैद्युत वियोजन एक वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। इस अभिक्रिया में उत्सर्जित हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन गैसों का मोल अनुपात कितना होगा। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का पूछ रहा है, यानी जल के अंदर जो वैद्युत वियोजन होता है, यानी जल को अगर हम तोड़ें, यानी वाटर को हम तोड़ें, तो वाटर का जो कोड है वो क्या होता है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, H2O होता है। ठीक है, जहां पर हाइड्रोजन की मात्रा क्या होती है, 2 होती है, और ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, 1 होती है। तो इसका राइट आंसर होगा 2:1। तो आप देख सकते हैं किस ऑप्शन में 2:1 दे रखा है। ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है 2:1। तो इसका राइट आंसर है 2:1, ऑप्शन नंबर बी। थर्ड प्रश्न की तरफ चलते हैं। थर्ड प्रश्न में कहा गया है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि फेरम जो है वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और फेरम ऑक्साइड बना रहा है और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। तो यहाँ पर क्या चीजें हो रही है, लोह धातु उपचयित हो रहा है, जल अपचयित हो रहा है, या फिर जल अपचायक का कार्य कर रहा है, या जल अपचायक का कार्य कर रहा है। जल उपचायक का काम कर रहा है या जल अपचायक का काम कर रहा है। तो इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो आपकी सही है, सेकंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत है, और फोर्थ स्टेटमेंट आपकी सही है, यानी ए बी और डी। तो इसमें कौन सा ऑप्शन है ए बी डी वाला, ये है ऑप्शन नंबर थर्ड। तो हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा वो क्या होगा, राइट आंसर होने वाला है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 4, इसमें कहा गया है कि आलू के चिप्स को विकृत गंधिता से बचाने के लिए प्लास्टिक की थैली में भरी जाती है। आप लोगों को पता होगा बच्चों, जितने भी पैकेट्स आते हैं, जो खाने पीने की चीजें आती है, वो थोड़ी फूली हुई होती है और उसके अंदर एक गैस भरी होती है। उसके अंदर कौन सी गैस होती है, इनमें से आप बता सकते हैं। अगर आपको पता है तो मुझे नीचे कमेंट कीजिए, वरना हम आपको बताने ही वाले हैं। तो बच्चों इसका राइट आंसर है नाइट्रोजन, क्योंकि उन सभी पैकेट्स के अंदर जो होता है वो नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, ताकि जो भी खाने पीने की जो चीजें हैं उनको खराब होने से बचाया जा सके। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बच्चों अगर आप 12th क्लास के बाद किसी भी कोर्स में एडमिशन चाहते हैं, चाहे वो बीकॉम हो, बीए हो, बीएससी हो, बीसीए हो, किसी भी तरह का कोर्स अगर आपको करना है, बीएड हो, एमएड हो, जेबीटी हो, बीबीए, एमके, एमए, एमएससी, एमसीए, एलएलबी, बीटेक, एमटेक या एमएसडब्ल्यू, किसी भी कोर्स में अगर आप एडमिशन चाहते हैं तो आप हमें नीचे यहाँ पर
दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ बच्चे, दिल्ली, यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, पंजाब, एमपी, यूके, गुजरात, वेस्ट बंगाल, इन सभी जगहों से बच्चे हमारे पास इंक्वायरी के लिए आते हैं और हम उनके एडमिशन से रिलेटेड सारा प्रोसेस करवाते हैं। अगर आपको भी इसमें कोई भी कोर्स चाहिए, कोई भी कोर्स करना है, तो आप हमें नीचे इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप से भी आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। कहा गया है कि श्वसन एक अभिक्रिया है। श्वसन एक अभिक्रिया है। श्वसन एक कैसी अभिक्रिया है? देखिए बच्चे, श्वसन जो होता है, एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, अपनी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ले रहे हैं, और उस ऑक्सीजन लेने से हमें क्या मिल रही है? एनर्जी मिल रही है, हीट मिल रही है। तो ऑक्सीजन लेना क्या है? एक उपचयन है। ऑक्सीजन लेना क्या है? एक उपचयन है। और हीट का जनरेट होना क्या है? ऊष्माक्षेपी है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उपचयन अभिक्रिया जो है एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आंसर नंबर डी इसका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 में कह रहा है कि मीथेन का दहन उदाहरण है। मीथेन का दहन हो रहा है। देखिए बच्चे, जब भी किसी चीज का दहन होता है तो उसमें से क्या निकलती है? हीट निकलती है। तो ये एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है। ठीक है, और साफ साफ आपको दिख रहा है कि क्या हो रहा है? दहन हो रहा है। तो क और ख जो है वो आपका राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड, क और ख। आंसर नंबर सी इसका राइट आंसर हो सकता है। कहा गया है कि एक्स के विलयन के उपयोग सफेदी के लिए किया जाता है। यानी सफेदी के लिए, अगर हमें दीवारों पर क्या करनी है? सफेदी करनी है, तो हम किस विलयन का इस्तेमाल करते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट यूज करते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट यूज करते हैं बच्चे। हम इसके लिए यूज करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, आपने पहले एक प्रश्न देखा होगा जिसका सेम ही प्रश्न था, उसका उत्तर कैल्शियम कार्बोनेट था, क्योंकि उसमें पूछा था कि चमक आने का क्या कारण है। तो उसका आंसर था कैल्शियम कार्बोनेट। पर यहाँ पर सफेदी करने के लिए जो हम विलयन यूज करते हैं वो होता है आपका कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 में इसमें कहा गया है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डाला जाता है तो कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग परिवर्तित हो जाता है। तो बच्चे, कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है? कॉपर सल्फेट का रंग होता है नीला। जी हाँ, कॉपर सल्फेट का रंग क्या होता है? नीला होता है। तो हरे से नीला हो नहीं सकता, हरे से रंगहीन हो नहीं सकता। ठीक है, और इसका रंग या तो नीला होगा या नीले से रंगहीन होगा। इन दोनों में से कोई एक राइट आंसर होगा। जब कॉपर सल्फेट में हम लोहे की कील को डालते हैं तो लोहे की जो कील है उसका जो कलर है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है? रंगहीन हो जाता है। तो नीले से रंगहीन, ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इसमें कहा गया है कि दी गई रासायनिक अभिक्रिया एक उदाहरण है। आप नीचे एक रासायनिक अभिक्रिया देख सकते हैं जहां पर जिंक कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो जिंक सल्फेट बना रहा है और कॉपर अलग हो रहा है। तो यहाँ पर जो है सल्फेट जो है अपने प्लेस को, अपने स्थान को क्या कर रहा है? चेंज कर रहा है। पहले वो कॉपर के साथ था, पर अब क्या हो रहा है? वो जिंक के साथ है। तो यहाँ पर एक मैटर ने, एक तत्व ने अपने स्थान को क्या किया? बदला। इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है बच्चे, अपने लास्ट प्रश्न की तरफ हम आ गए हैं। इसमें कहा गया है कि दी गई रासायनिक अभिक्रिया का संतुलित समीकरण, बैलेंस इक्वेशन बताइए। ठीक है, कौन सा बैलेंस इक्वेशन है? केमिकल, यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन है तो हाइड्रोजन क्लोराइड बन रहा है। तो इसमें से वो कौन सी चीज है जो बैलेंस है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 है, यहाँ 2 है और यहाँ भी 2 है। तो ये फर्स्ट इक्वेशन ही आपकी बैलेंस इक्वेशन बन रही है। यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, पर यहाँ पर कोई 2 नहीं है, तो ये गलत हो गया। HCl ये गलत होता है, ये इस तरीके से नहीं हो सकता। तो इसका राइट आंसर जो है वो फर्स्ट होगा, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन बन गया क्या? हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है बच्चे, तो इसका राइट उत्तर क्या होगा? फर्स्ट होगा इसका। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा इसी तरह की और लेटेस्ट
वीडियो लेने के लिए। अगर आपको और साइंस के एमसीक्यू चाहिए तो आप हमें नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, हम इसके लिए आपके लिए और वीडियोस लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।